ऑपरेशन सिंदूर की शानदार कामयाबी दुनिया देख रही है, लेकिन इस ऑपरेशन के पीछे क्या क्या हुआ पहली बार दुनिया देखने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में कहा था कि जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं। ये फौलादी फैसले ही थे जिससे पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के 3 दिन में ही सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया पाकिस्तान को। लेकिन ये फौलादी फैसले हुए कैसे? कैसे लास्ट मिनट में फैसले बदले गए? कहां बैठकर सीक्रेट जगहों पर ये फैसले हुए? और 90 मिनट में ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फौलादी फैसला, सबसे फौलादी फैसला ले लिया? उसकी कहानी क्या है आज आपको बताऊंगा। एक एक डिटेल आज पूरे देश को हम बताने जा रहे हैं और शुरुआत शुरू से कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब पहलगाम अटैक हुआ था तो पीएम मोदी सऊदी अरब में थे और उन्हें वहीं पर पहलगाम अटैक की जानकारी मिली थी। लेकिन वहां हुआ क्या था वो आपको हम बताते हैं। हमारे टॉप सोर्सेज के मुताबिक सऊदी अरब में ही पीएम मोदी ने आतंकियों को जवाब देने का फैसला कर लिया था। सऊदी अरब में बैठे बैठे इसकी प्लानिंग और टाइमिंग रणनीतिकारों के लिए छोड़ दी गई थी। यानी जिस दिन ऑपरेशन माफ कीजिएगा अटैक हुआ था पहलगाम में, उसी दिन ऑपरेशन सिंदूर की नींव पड़ गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में। वहां सऊदी अरब में विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद थे। एनएसए अजीत डोभाल जो है वो प्रधानमंत्री से यहां उनके लौटते ही मिले थे। यानी प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को अपने दिमाग में उसी दिन फाइनल कर दिया था जिस दिन पहलगाम का अटैक हुआ था। आपको याद होगा कि 22 अप्रैल को पहलगाम हमले की रात को ही पीएम मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर भारत लौट आए थे। तब देश ने वो तस्वीर भी देखी थी। पीएम मोदी की यह तस्वीर आपको याद होनी चाहिए। उन्होंने एयरपोर्ट पर उतरते ही सीधे एनएसए अजीत डोभाल के साथ हाई लेवल मीटिंग की थी। वहीं एयरपोर्ट पर यह तस्वीर देखिए, दुनिया हैरान रह गई थी। विदेश सचिव वहां मौजूद थे, मिस्री साहब, अजीत डोभाल। पीएम मोदी के लिए गाड़ी का दरवाजा खुला, वो गाड़ी में नहीं बैठे और वो एयरपोर्ट पर सीधे वहीं पर हाई लेवल मीटिंग करने लगे थे, क्योंकि वो वहीं सऊदी अरब में मन बना चुके थे कि पाकिस्तान को मारूंगा, ठोकूंगा। ये उस मीटिंग की तस्वीर है। इस मीटिंग में इन लोगों को कह दिया गया था प्लान बनाइए, मारेंगे। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उसी वक्त पीएम मोदी तय कर चुके थे कि पाकिस्तान को तगड़ा सबक सिखाएंगे और रगड़ेंगे। पीएम मोदी ने जब फैसला कर लिया कि पाकिस्तान को इस बार किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं, तो उसके बाद ऑपरेशन की प्लानिंग और टाइमिंग पर चर्चा शुरू हुई। अब आपको हमारे टॉप सोर्सेज के हवाले से बताता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर प्लान कैसे किया गया। 23 अप्रैल यानी अटैक के अगले दिन से लेकर 5 मई तक, यानी अटैक जो पाकिस्तान पर अटैक हुआ उससे एक दिन पहले तक 47 ऐसी मीटिंग हुई जिसमें स्ट्रैटेजी बनाई गई। यह मीटिंग बिल्कुल किसी अज्ञात सेफ हाउस में हो रही थी, यानी मीडिया की नजरों से दूर, दुनिया की नजरों से दूर। आप इस दौरान देखते थे कि पीएम मोदी जो है वो एनएसए से मिल रहे हैं, फलाने से मिल रहे हैं, ढिमकाने से मिल रहे हैं। उन मीटिंग में पीएम को सिर्फ ब्रीफ किया जाता था कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन असल प्लानिंग किसी अज्ञात सेफ हाउस में हो रही थी। किसी को कानो कान इसकी भनक तक लगने नहीं दी गई। और आप सोचिए 47 मीटिंग हुई, 47 मीटिंग, ये हमारे टॉप सोर्सेस कह रहे हैं। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जो है वो फाइनल हुआ। इन बैठकों में एनएसए अजीत डोभाल होते थे, सीडीएस जनरल अनिल चौहान होते थे, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी होते थे, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। अलग अलग रणनीति के हिसाब से अलग अलग बैठकें भी हुई और एनएसए सभी बैठकों में शामिल रहे। लगातार मीटिंग्स में स्ट्रैटेजी बनती जा रही थी, अलग अलग एक्शन प्लान पर चर्चा हो रही थी, लगातार ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई कि पाकिस्तान को अगर मिट्टी में मिलाना है वहां पर आतंकियों को, तो ऐसा क्या किया जाए जो पाकिस्तान भी सोच ना पाए। आतंकी ठिकानों पर कैसे सटीक स्ट्राइक की जाए जिससे यह ऑपरेशन कामयाब हो सके। टॉप सोर्सेज के मुताबिक लगातार मंथन के बाद आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की प्लानिंग फाइनल हो गई। आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक करने के लिए 3 प्लान बनाए गए थे इन 47 मीटिंग के बाद। प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी। तीनों प्लान के असेसमेंट के पैरामीटर तय किए गए। इनमें प्लान्स के असेसमेंट के पैरामीटर सक्सेस रेट 0 to 5 के स्केल पर तय किए गए कि भाई जैसे प्लान ए है उसके सक्सेसफुल होने का कितना चांस है। 5 मतलब एकदम पक्का सक्सेसफुल होगा, 0 मतलब बिल्कुल नहीं होगा।
1 मतलब थोड़ा चांसेस हैं गड़बड़ होने के। इस तरह से उसको सक्सेस रेट पर इन प्लान्स को बांटा गया कि प्लान ए के सक्सेस रेट इतना है, प्लान बी का इतना है, प्लान सी का इतना है। फिर इसमें मापा गया कि अपने हथियार और उनकी रेंज क्या रहेगी अगर हम प्लान ए के साथ जाते हैं या प्लान बी के साथ जाते हैं या प्लान सी के साथ जाते हैं। उनके हथियार और उनके रेंज की को भी मापा गया कि पाकिस्तान इसमें हमारे साथ क्या अगर रिटेलिएट करेगा, जवाब देगा, रोकने का प्रयास करेगा तो क्या कर सकता है, इसको मापा गया। और इंटरसेप्शन का चांस क्या है इसको भी फाइनल किया गया। यानी ये सारी चीजें देखने के बाद प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी बनाया गया। जो प्लान बन रहे थे उनमें एक एक चीज का ध्यान रखा जा रहा था, बारीक से बारीक बात पर ध्यान देकर उसके हिसाब से प्लान फाइनल किए गए। लेकिन आगे क्या हुआ उसे भी आपको बताता हूं। मसूद अजहर के साथ क्या हुआ है, आतंकी मसूद अजहर के साथ, वो तो सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लेकिन पहले अभी सिलसिलेवार ढंग से चलते हैं। टॉप सोर्सेज के मुताबिक पहले यह तय हुआ कि प्लान ए एक्टिवेट होगा। प्लान ए के तहत पाकिस्तान पर हमले की स्ट्रैटेजी बन गई थी, स्ट्राइक तय हो गई थी कि प्लान ए को ही हम करेंगे। लेकिन आतंकी अड्डों पर स्ट्राइक के 2 घंटे पहले, महज 2 घंटे पहले प्लान ए की जगह प्लान बी पर फैसला हो गया कि नो 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 नो, हम प्लान ए के साथ नहीं जाएंगे, हम प्लान बी के साथ जाएंगे। जैसा आप फिल्मों में देखते हैं वैसे ही बिल्कुल सीक्रेटली सब कुछ हुआ। और लास्ट मिनट पर आप सोचिए अटैक होना है, तैयारी तीनों प्लान के हिसाब से कर ली गई थी, लेकिन लास्ट मिनट पर प्लान ए को बदल के प्लान बी कर दिया गया। क्योंकि प्लान ए में लास्ट मिनट पर यह लगने लगा था कि इंटरसेप्शन की आशंका, यानी पाकिस्तान इंटरसेप्ट कर सकता है, इसलिए हमले के 2 घंटे पहले प्लान बदल दिया गया। यानी उस दिन रात को 12:30 बजे के करीब अटैक हुआ था। आप ये मान के चलिए कि रात के 10 बजे के आसपास, 10:30 बजे के आसपास प्लान ए उसको हटा के प्लान बी जो है वो फाइनल कर दिया गया कि आप इस हिसाब से चलेंगे। और आप तैयारी देखिए भारत की कि प्लान बी लास्ट मिनट आया, लेकिन उसमें भी भारत ने फोड़ दिया पाकिस्तान। एनएसए अपने घर के वॉर रूम से ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे। प्रधानमंत्री को पल पल ऑपरेशन की जानकारी दी जा रही थी और पूरी रात प्रधानमंत्री नहीं सोए। दुश्मन को किसी तरह की कोई भनक न लगे, इसकी भी ऑपरेशन सिंदूर में पूरी प्लानिंग की गई। और इस तरह से प्लानिंग हुई जब पाकिस्तान पूरी तरह से अलर्ट मोड में था। एक होता है कि भाई सामने वाला थोड़ा हल्के मूड में है या हल्के मोड में है और आप गए ठोक दिए। नहीं बॉस, पाकिस्तान फुल अलर्ट मोड में था, क्योंकि प्रधानमंत्री तब तक कह चुके थे कि भाई हम तो इनको जो है वो एकदम मिट्टी में मिलाएंगे। पाकिस्तान के अलर्ट होने के बीच ही ऐसा प्लान तैयार हुआ कि पाकिस्तान को हवा तक न लगे, भनक तक न लगे और वो कुछ कर ना पाए। टॉप सोर्सेज के मुताबिक प्रधानमंत्री का ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर था। आतंक के खिलाफ युद्ध जरूरी है, यानी दुनिया को संदेश आतंक को नहीं सहेंगे ये जाना चाहिए। यानी पाकिस्तान को संदेश कि आतंक झुका नहीं सकता, यह भी संदेश जाना चाहिए और देश को भी यह संदेश जाना चाहिए। जब इस प्लानिंग के साथ स्ट्राइक की गई तो उसका नतीजा पूरे देश ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। भारत ने सटीकता के साथ पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया था और पाकिस्तान को भनक तक नहीं लग पाई थी कि भारत ऐसा कुछ कर देगा। आप ये तस्वीरें देखिए, ऑपरेशन सिंदूर, 9 टारगेट जो पहले दिन भारत ने अटैक किया था। प्लान बी एग्जीक्यूट हुआ, लास्ट मिनट पे प्लान चेंज हुआ, फिर भी भारत ने यह धमाका मचा दिया था। ऑपरेशन सिंदूर में अब हम एक और बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं जिसके बारे में देश जानना चाहता था। हमारे टॉप सोर्सेस के मुताबिक भारत के हमले के ठीक पहले जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर में आतंकी मसूद अजहर मौजूद था। पूरे परिवार के साथ आतंकी मसूद अजहर बहावलपुर में मौजूद था, जैश के हेडक्वार्टर में। और हमले से कुछ देर पहले कहा जा रहा है कि जैश हेडक्वार्टर से निकलकर मसूद अजहर दूसरी बिल्डिंग में गया था। हमले से कुछ देर पहले ही दूसरी बिल्डिंग में चला गया था मसूद अजहर, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि जब बहावलपुर पर अटैक हुआ, अटैक होना शुरू हुआ, एग्जीक्यूट होना था, तब तक हमारे एजेंसीज के पास खबर थी कि मसूद अजहर वहीं मौजूद है, बहावलपुर के उसी जैश के हेडक्वार्टर में। यानी मसूद अजहर का डेथ वारंट साइन हुआ था उस दिन। लेकिन सोर्सेस का कहना है कि कुछ खबर बीच में ऐसी आई कि वो दूसरी बिल्डिंग में चला गया और इसीलिए पुख्ता तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि मसूद अजहर मर ही गया या बच गया।
कुछ लोगों को लगता है वो बच गया क्योंकि लास्ट मिनट पर वो दूसरी बिल्डिंग में चला गया, लेकिन वो लौट कर यहां आया था नहीं आया था अभी किसी को नहीं पता। लेकिन मसूद अजहर अगर बचा भी है तो इसका मतलब यह है कि वो बाल बाल बचा ऑपरेशन सिंदूर में, नहीं तो भारत ने मसूद अजहर को ठोक दिया था, ऑलमोस्ट ठोक दिया था। यह हमारे सोर्सेस का दावा है। अब वो बिल्डिंग में, जो दूसरी बिल्डिंग में गया, तब तक लौट आया था या नहीं उसी जगह पर, यह अभी कोई कंफर्म नहीं कर रहा। लेकिन अगर वो दूसरी बिल्डिंग में ही रह गया तो फिर बचने के चांसेस, और नहीं फिर तो है। खैर, हमारी खुफिया एजेंसियों ने पूरी सटीकता के साथ यह बता दिया था कि मसूद अजहर अपने हेडक्वार्टर में बहावलपुर में बैठा हुआ है। भारतीय सेना ने जो स्ट्राइक की थी उसमें